हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आपके आज कुछ खास देखेंगे और हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। यूपीएससी टीचर्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और वो चीज़ मैं बतलाऊँगा जो सीधा आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपको सिर्फ सिंपल एक काम करना है, आप विदाउट स्किप किए लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं राजू सर, मेरे चैनल विश्व मैथ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं कुछ खास। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला, अक्सर एग्जाम में पूछता है, उस चीज़ को हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपये में बेचने पर 25% डेट मीन्स 25% की हानि होती है, लॉस होता है। तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचना होगा। इस तरह का सवाल को जो हम लोग काफ़ी इजी वे में बनाएंगे और पलक झपकते बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन तो सभी लोग बना लेते हैं, बट उसका आंसर जो है क्विकली जो फाइंड आउट कर दे, वहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में जो है समय की काफ़ी कमी होती है, तो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, आप उसकी बारीकी से इसको समझेंगे और उसको जो है क्विकली उसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे घड़ी को जो है 450 रुपये में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। डैट मीन्स क्या है कि घड़ी का अगर प्राइस जो है 450 रुपये अगर उसको सेल करते हैं तो 25% का नुकसान होता है। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, उसको 75% मिलता है। कितना मिल रहा है उसको? 75%। तो 75% उसको यहाँ पर रिसीव हो रहा है और गाड़ी को क्या करना है, 50% लाभ पर अर्जित करना है। तो 50% लाभ का मतलब हो गया कि 50% के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 रुपये की गाड़ी को कितना बेचना पड़ेगा, 50% लाभ मतलब 150 में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 150 के लिए 150 कर देंगे और यहाँ से यहाँ 75 से 150 को 2 बार में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 450 इंटू 2, तो घड़ी को जो सेलिंग प्राइस होगा उसको आपको 900 में उसको बेचना होगा। ये हमारा आ गया इसका प्राइस। तो आपने देखा काफ़ी इजी वे में किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर दिया। कितना हो गया? 900। तो कैसे निकालेंगे इस तरह क्वेश्चन को कि उसका जो सेलिंग प्राइस है 450 रुपये है, उसको 25% का नुकसान हो रहा है। दैट मीन्स 100% में 25% का नुकसान हो गया, तो उसको मिल कितना रहा है? 75%। तो उसको हम यहाँ पर 75 लिख देंगे। उसके बाद अगर 50% लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट करना है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ को सामान को कितना बेचेंगे? 150 रुपये 150 में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, 75 से इसको डिवाइड कर देंगे। 75 टू द 150, उसके बाद 450 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आ गया 900। तो आपने देखा कि कितना जल्दी क्विकली जो है ना किसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि इस तरह से और भी जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है किस तरीके से क्विकली बनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कि यहाँ जो है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत हमको याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये देखते हैं कि कोई वस्तु जो है उसका जो सीपी जो है वो अगर 4 रुपये है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है, 5 रुपीज़ है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करते हैं कि इस जो है सेलिंग प्राइस में और जो आपका जो है कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग देखेंगे 4 वस्तु का क्रय मूल्य जो है, हम लोग लिखेंगे 4 वस्तु का क्रय मूल्य 4 CP इज इक्वल टू 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के क्या है, वो बराबर है। इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर CP बटा SP, हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4। दैट मीन्स ये है कि इससे ये क्लियर हो रहा है कि CP जो है, जो क्रय मूल्य है, वो 5 रुपये खरीद कर उसी वस्तु को कितना बेचा जा रहा है? 4 रुपये का। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे CP माइनस SP। तो CP हमारा कितना है? 5 और सेलिंग प्राइस कितना है? 4। दैट मीन्स हमारा जो है 1 रुपये के यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हम लोग क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, तो हमारा क्या होगा? लॉस डिवाइडेड बाई क्या होगा? CP मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? 100। तो लॉस हमारा कितने का होगा? 1 रुपये का। ये हो गया। और CP क्या है? 5 इंटू 100। हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ गया 20। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? 20% का हमारा लॉस हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर सही ढंग से अगर एक्सप्लेन करना है उसको, तो हमको वो जो डिफरेंसेस, जो बाकी जो चीज़ें जो होती हैं, जो कि उसके अंदर जो है उसको क्या किया, सीक्रेट टॉप में लॉक करके जो रखा जाता है, तो उसको सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना, निकालना और समझना जरूरी होता है।
यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य हो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4CP इज इक्वल टू क्या होगा 5SP, 5 चीजों का सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स यहाँ पर CP/SP लिखेंगे और क्या है यहाँ पर कि 5 रुपए का कोई चीज खरीद करके उसको कितना बेचा जा रहा है 4 रुपए में, तो क्लियर है 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉस परसेंट, लॉस बटा CP मल्टीप्लाइड बाई 100, तो लॉस हमारा 1 रुपीज का हो रहा है और CP कितना है 5 × 100, तो हमारा क्लियर एग्जैक्ट आ गया 20%। इस तरह के और भी अट्रैक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए और लगातार जो है कुछ खास चीज सीखने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको बताने वाला एक से बढ़कर एक, और इसी एक मतलब सिंगल क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें बतलाऊंगा, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया या और भी तरह के जो है जो क्वेश्चन जो फाइंड करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए विदाउट स्किप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में A B से 25% अधिक है तो B A से कितना परसेंट कम है। हमको ये कंपैरिजन करके निकालना है और ये दिखलाना है इस क्वेश्चन में जो है B जो है वो A से कितना परसेंट कम है, जबकि A यहाँ पर दे रहा है कि A जो है B से 25% अधिक है। इस क्वेश्चन को जो है ना शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि ये पूछा जा रहा है कि B से कितना परसेंट कम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाएगा वो ऊपर लिखाएगा, और जिससे कंपैरिजन जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में अगर कहा जा रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि B A से कितना परसेंट कम है, तो B जो है A से कितना परसेंट कम है, तो A B से 25% अधिक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 25। नेक्स्ट देखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, A जो है वो B के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि A से कितना परसेंट कम है, तो A जो है B से 25% अधिक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 125। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 100। सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो चीज कहा जा रहा है जिसके बारे में, तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि B A से कितना परसेंट कम है, तो और यहाँ पर है कि A जो है वो B से 25% अधिक है, तो हमको B के बारे में निकालना है। तो B जो है कितना है उसका 25% कम है, तो यहाँ लिखेंगे 25, और A जो है वो B से 25% ज़्यादा है, तो 125 100 में 25% लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे 25 5 जा 125 125 और 5 से ये कट जाएगा 20 में। डैट मीन्स इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा 20% होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को जो हम लोग जो है काफ़ी इजीली और क्विकली हम लोग बना सकते हैं और काफ़ी इजी कंसेप्ट में। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में कहा जाएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग उस चीज को कहाँ लिखेंगे नीचे। तो A B से 25% अधिक है, तो हम लोग क्या कहा जा रहा है, तो B A से कितना परसेंट कम है, तो B जो है B का जो हिसाब है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे जो कि 25% है, और किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है A के रिस्पेक्ट में, तो A B से कितना अधिक है 25%, तो हम लोग यहाँ पर उसको ऐड करके लिखेंगे 125 25 इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा 25 से 125, 5 बार में कटेगा, और 5 से 100 कितना बार में कटेगा 20, यहाँ पर आ गया हमारा 20%। इस तरह का हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और भी कुछ खास अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, आप जो है लगातार बने रहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 34% ऑफ 454, मतलब 32% निकालना है 454 का, उसके बाद 68% निकालना है 504 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के साथ कैसे बनाएंगे, काफ़ी इजी वे में, काफ़ी सिंपल ढंग से कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 436, 480, 482, 488, मतलब 436, 480, 482 और 488। इस तरह क्वेश्चन को जो है काफ़ी सिंपल ढंग से हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है 32% ऑफ 454। नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पर 68% ऑफ 554 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 68% ऑफ 454, उसके बाद प्लस 68% ऑफ 50। हमने क्या करा इसको, यहाँ पर जो 500 जो 4 था उसको हमने 2 पार्ट में कर दिया, 454 उसके बाद यहाँ पर 50 लिख दिए, दोनों को ऐड करेंगे 504 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को जो है सेम चीज, इधर भी 454 है, 32% ऑफ 454 का और 68% 454, 504 को क्या किया गया 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, 454 प्लस 50 जोड़ेंगे तो 504 आ जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे इधर भी 454 है, इधर भी 400, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को ऐड कर देंगे, 32 और 68 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 100% ऑफ 454, ये हो गया दोनों मिला करके। उसके बाद 68% ऑफ 50, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 50% ऑफ 68, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ऑफ में मल्टीप्लाई में है तो हम लोग ट्रांसवर्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% ऑफ 454 का कितना आएगा, 454 ही आएगा, प्लस और 50% ऑफ 60, 50% ऑफ 60 आएगा 34, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 448, 538 और ये हो गया 488। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह फ्रैक्शन कर सकते हैं। 32% और 554 है वो लिख लिए, उसके बाद 68% ऑफ 504 को हमने क्या लिख दिया, 68% ऑफ 454 प्लस इसमें जो बच गया रिमेन 68% ऑफ 50, दोनों तरफ 454 454 दोनों तरफ है, दोनों को कॉमन कर लेंगे, 32% और 68% दोनों को जोड़ेंगे 100% आ जाएगा। तो 100% ऑफ 454 का क्या होगा, 454 ही होगा, और यहाँ 68% जो 50 है इसको हम लोग 50% ऑफ 68 लिख सकते हैं। तो 68 का 50% कितना होगा, हाफ कर देंगे 34, और 454 का 454 का 100% चाहिए तो 454 लिखेंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा काफ़ी इजीली और क्विक वे बन गया और इसका परसेंटेज निकल गया, आपका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप बने रहिए और कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। 15.3% ऑफ 250, 11.9% ऑफ 350 और Z% ऑफ 170। हमको इसका परसेंटेज फाइंड करना है, कैसे हम लोग निकालेंगे और काफ़ी क्विक वे में देखेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे काफ़ी शॉर्ट टाइम में, और जो है पलक झपकते इसका परसेंटेज कैसे हम लोग फाइंड कर देंगे, क्योंकि डेसिमल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि डेसिमल वाला को भी जो है ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे 15.3% ऑफ 250, यहाँ पर 11.9% ऑफ 350 और Z% ऑफ 170। तो सबसे पहले हम लोग काम ये करेंगे, सब में का ये जो जीरो है हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से। यूँ कहे कि 10 से अगर हम डिवाइड करते तो उसका हमारा यहाँ क्या बच गया, 17 बच गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा 9 बार में, पॉइंट है तो 0.9% आ जाएगा ऑफ 25। उसके बाद प्लस 17 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है आपका कट जाएगा 7 बार में, ये आपका आ गया 0.7 और यहाँ पर आ गया 35, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट जो है इधर हमारा सिर्फ Z बच जाएगा, क्योंकि 17 से हम दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 0.7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 35 से, इक्वल टू क्या आ जाएगा Z। यहाँ देखेंगे, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 22.5 प्लस 24.5, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो 5 5 कितना हो गया, 10 का 0, 4 2 6 और 1 7 और 2 2 4, ये हमारा आ गया 4.7 जो है, ये हमारा जो 47, 5 5 10 का 0 1 2 4 6 1 7 और 2 और 2 4, और यहाँ पर आपका आ गया 47। 1 पॉइंट्स के बाद है, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे Z, ये हमारा आ गया Z इक्वल टू 47, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं काफ़ी इजी वे में, और इसको हम लोग बना सकते हैं। इस तरह का और भी अट्रैक्टिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो BPSC टीचर का जो प्रैक्टिस सेट 2 जो है उसको वॉच करते रहिए और लगातार बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक से बढ़कर एक अट्रैक्टिव चीज़ को मैं बतलाऊंगा, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।